तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बरूटो इकारा से कहता है मैं तुम्हें ओल्ड मैन जोजरो का सर ला कर नहीं दे सकता। तो इकारा उसे कहता है फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। बरूटो कहता है इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दूंगा। ये सुनकर सारदा और मित्सुकी बड़े शॉक हो जाते हैं। जोजरो भी सुन रहा होता है और वो भी बड़ा शॉक होता है। इकारा कहता है तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। बरूटो कहता है हो सकता है तुम सही हो, पर मैं तुम्हें सिर्फ यही ऑफर कर सकता हूँ। सारदा उसके पास जाती है, कहती है बस करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोली जा रही हो। मित्सुकी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते बरूटो, कभी नहीं। बरूटो कहता है मैं कर सकता हूँ, मुझे ये जंग रोकनी होगी अगर मेरी जिंदगी ही क्यों ना चली जाए। मित्सुकी कहता है हाँ मैं एग्री करता हूँ, इसे रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम मर गए तो ये एक अलग स्टोरी होगी, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। इकारा कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अब इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं। वो तो सुनकर बड़े शॉक होते हैं। इकारा कहता है तुम लोग वहाँ खामोशी से खड़े होकर देखोगे जब तुम्हारा दोस्त मरेगा, तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। सारदा कहती है ऐसा नहीं हो सकता। मित्सुकी भी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। इकारा कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तो जंग शुरू करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अरामी पूछता है क्या चक्रा कैनन चार्ज हो चुकी है। उसके बंदे कहते हैं बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बरूटो कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ और देखो। मित्सुकी कहता है नहीं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। सारदा कहती है तुम नहीं मर सकते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। बरूटो कहता है हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन मेरा डर कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग इस जंग में मरे हैं, उनका भी तो डर था ना। मुझे यकीन है उनकी डेथ्स ने उनके फ्रेंड्स को बड़ा सैड किया होगा। हम इस जंग को जारी नहीं रख सकते। सारदा कहती है ये गलत है। बरूटो कहता है हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम दूसरों को बचा सकें दर्द से और नफरत से। हमने चीजें बगाड़ दी हैं, इसे रोकने के लिए किसी ना किसी को ये दर्द अपने सर पर लेना होगा। मित्सुकी कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ये सब कर रहे हो। बरूटो कहता है सिर्फ मैं नहीं कर रहा, तुम लोग भी कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त मरने वाला है, जब मैं मर गया तो बदला मत लेना प्लीज। इकारा पूछता है क्या बातचीत हो गई। बरूटो कहता है हाँ हो गई। फिर पीछे से बंदा आता है, कहता है लॉर्ड इकारा रुक जाएं। पूछता है क्या हुआ। कहता है यही है जिसने बेशर्मी के साथ लॉर्ड फुनामुशी को मारा था, इसको इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। इकारा कहता है हाँ समझ गया। फिर उसे इशारा करता है, वो उसके पास जाने लगता है। वो फिर बरूटो को मारता है पंच, वो पीछे गिरता है। सारदा मित्सुकी देखकर बड़े परेशान होते हैं। बरूटो कहता है नहीं पीछे रहो, वो रुक जाते हैं। फिर वो उसे मारता है। फिर फुनाटो की और बंदे भी आ जाते हैं, वो भी उसे मारते हैं। उसे मार रहे होते हैं, कहते हैं अभी तो हमने शुरू किया है। फिर से मारते हैं और सारे हंसते हैं और उसे मार रहे होते हैं और बहुत मारते हैं। इकारा भी देखकर स्माइल कर रहा होता है। ऊपर से अरामी देख रहा होता है, कहता है लगता है इकारा मजे कर रहा है, और वो भी हंसता है। कावागी को दिखाते हैं, वो देखता है, कहता है कितना बेवकूफ है, आखिर ये सोच क्या रहा है। खैर वो सारे उससे मार रहे होते हैं। कहता है मैं उस कमीने अरामी को मार दूंगा और इसे खत्म करूंगा। फिर वो ऊपर जाने लगता है। पीछे से बरूटो को सारे मार रहे होते हैं। सारदा आंखें बंद करके रो रही होती है और वो सारे उसे मार रहे होते हैं, बहुत मारते हैं। सारदा को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और मित्सुकी भी फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इकारा कहता है तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। फिर एक बंदा उसे ऊपर उठाता है और नीचे फेंकता है। फिर वो बंदा आता है, कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। कहता है फुनामुशी के साथ जो तुमने किया था उस वजह से हम तुम्हें इतना जल्दी मरने नहीं देंगे। सारदा जाती है, कहती है रुक जाओ, कहती है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मित्सुकी भी आता है, कहता है मैं भी। इकारा कहता है मतलब है कि तुम लोग हार मान रहे हो। कहता है बरूटो लगता है कि तुम्हारे दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते जब उनका करीबी मर रहा होता हो, मतलब कि तुम जो चाहते थे जंग को खत्म करना वो सब बकवास था। फिर वो उठता है और बहुत थका होता है, कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारदा कहती है बस करो बरूटो, अगर तुमने अपनी जिंदगी दे दी तो तुम्हें सच में लगता है कि फुनाटो लड़ना बंद कर देगा। कहती है क्या तुम्हें सच में फुनाटो पर ट्रस्ट है। इकारा स्माइल करता है। बरूटो कहता है ये बात नहीं है, मैं उन्हें अपनी जिंदगी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे गारंटी नहीं है, बस ये जंग खत्म होनी चाहिए चाहे जो भी हो। कागरा ने भी इसी वजह से ही अपनी जिंदगी कुर्बान की, मैं भी अपनी जिंदगी दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। खैर फिर वो उठता है, उसके पास जाता है, कहता है चलो शुरू हो जाओ। वो उसे मारने लगते हैं। इकारा कहता है रुको, कहता है मुझे पता है कि आखिरी अटैक इस पर किसने करना है। फिर वो उस छोटे लड़के को देखता है। फिर वो उसे देखता है, तैयार हो जाता है। इकारा कहता है यहाँ पर तुम जब समंदर में गिर गए तो तुम ऊपर नहीं आ पाओगे, चलो मैंने तुम्हारे लिए एक स्टेज बनाई है। उसे इशारा करता है, वहां पर रास्ता होता है समंदर में जाने का। कहता है ठीक है।
फिर वो आगे बढ़ता है। वो जाता है उस रास्ते पर, समंदर की तरफ जाने लगता है। समंदर के पास जाता है, कहता है माफ करना, मेरे जाने के बाद चीजें संभाल लेना। खैर शारदा बहुत परेशान होती है और मिचकी भी। फिर वो कहता है प्लीज इसके बाद जंग रोक देना। इकारा पूछता है क्या तुम अपने बदला लेने वाली आग के खिलाफ लड़ सकते हो। फिर वहाँ चोजरो के पास लड़की बोलती है मुझे लगता है कि बातचीत खत्म हो गई है। चोजरो कहता है तैयारी करो मोबल फोर्ट्रेस पर हमला करने की। मैं बुरुटो को लेकर बहुत परेशान हूँ, हम फुनाटो को पहले हमला नहीं करने दे सकते। कहता है बुरुटो ये क्या बचपना है, इससे जंग नहीं रुक सकती। दूसरी तरफ मेटल और बाकी सब आ रहे होते हैं छोटी सी शिप में। डंकी कहता है वो रही फुनाटो की शिप। वो ऊपर से देखते हैं, इवाबे कहता है कोई वहाँ खड़ा है। बुरुटो वहाँ खड़ा होता है और फिर वहाँ पर वो छोटा लड़का जाता है, कहता है मुझे देखें फादर, मैं आपका बदला लेने वाला हूँ। बुरुटो कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हारे फादर के बारे में, मुझे माफ करना। इकारा कहता है तुम अपनी जिंदगी की अब भीख मांगना चाहते हो। कहता है मैं कभी तुम्हारे जैसा हुआ करता था, मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये नफरत खत्म हो जाए। कहता है तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते। बुरुटो कहता है प्लीज। इकारा कहता है तुम नफरत को खत्म करना चाहते हो, लगता है तुम लोग अपने इमोशन को रोक के रखे हो, लेकिन कब तक रोकोगे, तुम्हारे मरने के बाद भी ये जंग नहीं रुकेगी। बुरुटो कहता है तुम गलत हो, सब ठीक हो जाएगा, ये सब करने से तुम्हारा थोड़ा गुस्सा तो कम होगा ना। ये सुनकर बड़ा शॉक होता है। फिर बुरुटो कहता है मेरे मरने से तुम और लोग तो नहीं मारोगे, मेरे लिए ये काफी है। फिर वो लड़के को कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व कर लिया। फिर वो उसके पास जाता है, अपने हाथ आगे करता है धक्का देने के लिए, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। बुरुटो से देख रहा होता है। फिर वो आंखें बंद करता है और बुरुटो उसके हाथों को रोकता है। कहता है नर्वस मत हो, तुम्हें इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। वो खुद नीचे गिर जाता है और वो पानी में चला जाता है। शारदा और मिचकी देखकर बड़े शौक होते हैं और वो पानी में नीचे जा रहा होता है और वो नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। और फिर वो छोटा लड़का अपने हाथों को देख रहा होता है, बड़ा शौक होता है। फिर पीछे से बंदा बोलता है बहुत अच्छा काम किया कबूना। टंकी कहता है ये तो बुरुटो था। बोटन कहती है अगर तुम यहाँ गिर गए तो तुम नहीं सरवाइव कर सकोगे। इवाबे कहता है ये सही नहीं है, डंकी जल्दी करो। फिर वहाँ फुनाटो के लोग कहते हैं एक मर गया है लेकिन ये काफी नहीं है, अब मिजुकागे की बारी है। खैर वहाँ इकारा को दिखाते हैं जो कि बड़ा परेशान होता है। बुरुटो नीचे डूब रहा होता है और वो समंदर में गहराई में जा रहा होता है। मिचकी और शारदा वहाँ बैठे बड़े शौक होते हैं उनकी बातें सुनकर। फिर वो कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग लड़ोगे नहीं। इकारा कहता है जो तुम्हारा दोस्त है वो भी तुम्हारे सामने मर गया और तुम्हारा टारगेट बिल्कुल सामने है बदला लेने के लिए। फिर उसके लोग कहते हैं क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते, वहाँ चुप करके बैठे रहते हैं और बड़े गुस्से में होते हैं। फिर वो बोलता है तुम लोग डरपोक हो जो कि अपने दोस्त की फिक्र भी नहीं करते। फिर वहां पर एक आदमी अटैक करता है शारदा पर, उसको इंजर्ड कर देता है। मिचकी को गुस्सा आता है, वो अपनी पावर एक्टिव करने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रहा होता है। इकारा सोचता है ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। इकारा कहता है तुम लोग अब हमें मारना नहीं चाहते, क्या तुम हमसे नफरत नहीं करते। शारदा कहती है हाँ हम तुमसे नफरत करते हैं, बचपन से ही वो मेरे साथ था, हम एक दूसरे के साथ खेलते थे और लड़ते थे, हम ब्लड रिलेटेड नहीं थे लेकिन वो मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह था। इकारा ये सुनकर बड़ा शॉक होता है, उसे अपनी बहन की याद आने लगती है और फिर इकारा कहता है चलो मुझे फिर मार दो। ये सुनकर वो दोनों बड़े शॉक होते हैं। कहता है मैं डिफेंसलेस हूँ, आओ और मुझे मार दो जो तुम्हारा दिल करता है। पीछे बंदा कहता है लॉर्ड इकारा क्या कर रहे हो। इकारा कहता है मुझे पता है किसी इंपॉर्टेंट को खोने का क्या दर्द होता है, ये कुछ ऐसा है जिसे तुम रोक नहीं सकते। क्या ब्रूटो की मौत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्या तुम सैड नहीं हो। कहती है हाँ हम सैड हैं, मैं तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। खैर इकारा को उसे देखकर अपनी बहन की याद आ रही होती है और उसे फिर बड़ा गुस्सा आता है। इकारा कहता है अगर ऐसा है तो करो, तुम मुझसे नफरत करती हो है ना, मारो मुझे। वो अपनी शारीगन्स एक्टिव करती है, उठती है, कुनाई निकालती है, सारे देख रहे होते हैं। इकारा कहता है हाँ आ जाओ। फिर वो अपनी शारीगन्स डीएक्टिव करती है, कुनाई फेंक देती है, कहती है हाँ मैं सैड हूँ लेकिन मैं बदला नहीं लूंगी। मिचकी भी फिर अपना कुनाई नीचे फेंक देता है, कहता है वो चाहता था कि मेरे जाने के बाद कोई भी सैड ना हो। मिचकी कहता है अगर हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे तो ब्रूटो की विश पूरी नहीं होगी। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो छोटा लड़का रो रहा होता है, कहता है लॉर्ड इकारा क्या मैंने सही किया ना। फिर उसके पास जाता है, कहता है मैंने अपने डैड का बदला ले लिया ना, कह दे कि मैंने ठीक किया। और वो रो रहा होता है। फिर वो ऊपर देखता है और बहुत सोचता है। फिर वहाँ दूसरी शिप्स पर फुनाडो के लोग कहते हैं क्या हो रहा है, वो कुछ कर क्यों नहीं रही। फिर वहाँ पर इकारा समंदर में कूद जाता है, कहते हैं ये तो लॉर्ड इकारा है। वो देखते हैं, कहते हैं क्या वो पानी में कूद गए, हम उन्हें रोक नहीं पाए। कहता है उन्हें पता है कि इन करंट्स में सरवाइव नहीं किया जा सकता। ब्रूटो नीचे डूब रहा होता है और
वो नीचे गहराई में चला जाता है और फिर उसे रोशनी नजर आती है। वो सामने देखता है रोशनी को। वहां पर इकारा आता है, देखकर बड़ा हैरान होता है। खैर वो उसे पकड़ता है और ऊपर ले आता है। सारे देखते हैं पानी ऊपर निकल रहा है और बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या है। फिर देखते हैं एक पानी का ड्रैगन होता है। सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या है। और फिर हमें दिखाते हैं उसके ऊपर बोरुटो और इकारा होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो ड्रैगन ऊपर बादलों तक जाता है, बादल साफ हो जाते हैं और फिर नीचे आता है। ऊपर इकारा और बोरुटो बैठे होते हैं। सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं। इकारा बोरुटो को बचाकर बाहर ले आता है। मेटल और बाकी सब देखकर भी बड़े हैरान होते हैं। उस ड्रैगन को सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं। अरामी भी उस ड्रैगन को देख रहा होता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। बोरुटो बच जाता है, कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। इकारा कहता है तुम जीत गए, तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, उन्होंने बदला नहीं लिया। बोरुटो कहता है मुझे पता था वो नहीं लेंगे, लेकिन ये जीत और हार के बारे में नहीं है ना। फिर वो स्माइल करता है और फिर वो जाते हैं वापस शिप पर। शारदा देखकर बड़ी खुश होती है और वो जाती है, उसको मिलती है। बोरुटो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मिचकी कहता है क्या बोल रहे हो, ऐसा दोबारा मत करना। बोरुटो कहता है माफ कर दो। फिर वो ड्रैगन ऊपर जाता है और खत्म हो जाता है। कावाकी देख रहा होता है, कहता है कितना इडियट है। और फिर वो रिलैक्स होता है और फिर से ऊपर जाने लगता है। फिर फुनाटो का बंदा कहता है आखिर आप कर क्या रहे हो, उसे क्यों बचाया। कहता है क्योंकि उन्होंने बदला नहीं लिया, ये जंग खत्म हो गई है, वापस चलो। फिर वो बंदा कहता है क्या आप सीरियस हो। कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। फिर लेडी सीरन और लॉर्ड फुनामुशी को मरना क्यों पड़ा, इसका कोई पॉइंट नहीं है। इतने लोगों को क्यों मरना पड़ा, हम इस वजह से हिडन मिस्ट विलेज से बदला लेना बंद नहीं कर सकते। पीछे से एक बंदा कहता है चलो रुक जाते हैं। कहता है क्या कहा। उसके पास जाता है, कहता है फिर से कहो। फिर उसे पंच मारता है। कहता है कमी नहीं, तुम फुनाटो नहीं हो। कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी इस मामले में इन्वॉल्व हो। फिर वहां पर उस छोटे लड़के को दिखाते हैं जो कि रो रहा होता है। फिर उसे देखता है और वहां पर फुनाटो वाले सारे अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। फिर वो बंदा कहता है तुम फुनाटो के हिलाने के लायक नहीं हो। फिर हमें दिखाते हैं उस वेपन का एम करते हैं फायर करने के लिए। इकारा देखकर बड़ा परेशान हो जाता है। अरामी कहता है तुमने मुझे बहुत नाराज किया है। इकारा अरामी पूछता है कब तक चार्ज होगा। वो बंदा कहता है हो गया है। कहता है चलो फायर करो, जल्दी से उसे तबाह कर दो। फिर वो बंदा कहता है सर जंग खत्म हो गई है। कहता है पीछे हटो। उसे उठाकर पीछे करता है। कहता है मैं इसे हैंडल करता हूँ। कहता है ये शॉट इस जंग की शुरुआत है। और फिर बड़ा खुश होता है। साथ ही कावाकी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अरामी के सामने अपना ब्लेड करता है। कहता है ये जंग खत्म हो गई है। अरामी कहता है चाहे हम जितनी भी कुर्बानियां दे दें, फुनाटो फिर भी लड़ता रहेगा। कहता है तुम एक पायलट हो, क्या तुम चेंज को देख नहीं सकते। कहता है मान जाओ, तुम पहले से ही इकारा और बोरुटो से हार गई हो। फिर अपना ब्लेड चलाता है और उसको काट देता है और वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर वहां दिखाते हैं बंदा कहता है जाकर लॉर्ड अरामी की मदद करो। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे मरे हुए दोस्त तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुमने हार मान ली। बोरुटो कहता है कागरा ने वादा किया था कि वो अपने बचपन के विलेज को एक सिंबल बनाएगा लैंड ऑफ वाटर के लिए। चोजरो सुनकर बड़ा हैरान होता है। दूसरी तरफ वो इकारा का बंदा कहता है हम एक दूसरे को सालों से मार रहे हैं, पीस सिंबल कुछ नहीं है, बस एक मजाक है। कहता है अब तक ऐसा हो सकता है लेकिन फ्यूचर अलग है, हम इसे पॉसिबल बनाएंगे कि हम सब मिलकर खुशी से रहें, चाहे जितना भी अरसा लगे, हम प्रूव करेंगे, मैं वादा करता हूँ। ये सुनकर फिर वो चुप कर जाता है और फिर रोने लगता है। ये सब चोजरो भी सुन रहा होता है। साथ लड़की कहती है अब हम क्या करें लॉर्ड चोजरो। कहता है मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं समझ रहा था कि बोरुटो का ये फैसला बचकाना है। फिर वो लड़की कहती है कि आप कागरा का बदला नहीं लेंगे। चोजरो कहता है वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करता था, वो किसी को मारता नहीं था, लेकिन मेरे गुस्से ने मेरे एम्बिशन को कुछ और ही बना दिया। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मेटल कहता है आप क्या करें, अभी भी हम मिस्टर कागरा और मिस एबीचिको का बदला लें। और फिर वो अपने हथियार नीचे कर लेती है और फोर्ट्रेस को दिखाते हैं। वहां पर बोरुटो और इकारा बैठे होते हैं। इकारा कहता है मैंने बहुत सारे लोग खो दिए हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं नफरत कर करके थक गया हूँ और मैं इस बात से भी थक गया हूँ कि लोग मुझसे नफरत करते हैं। बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ बात करें, ना कि एक दूसरे से नफरत करें। बेहतर यही है कि हम सब स्माइल करें। बोरुटो कहता है इकारा मुझे उम्मीद है कि हम बाद में भी इस तरह से बात करें और एक दूसरे के साथ मिलकर हंसें। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है।
तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।